एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 71। Two particles A and B having opposite charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 6 coulomb are placed at a separation of 1 centimeter। तो A और B और C पार्ट करने हैं। तो ये पार्ट में कहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। तो इस ए पार्ट यहाँ पे हमें दो पार्टिकल दिए हुए, पार्टिकल ए पार्टिकल बी, दोनों पर चार्ज, एक पर चार्ज है +2 इंटू 10⁻⁶ कोलम और दूसरे पे -2 इंटू 10⁻⁶, मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों में सेपरेशन दिया है 1 सेंटीमीटर का और कहा है कि डाइपोल मोमेंट फाइंड करो। वैसे भी डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है, हमने लास्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है। ये होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो सपोज Q है और डिस्टेंस बिटवीन देम यहां से सेंटर अगर है तो ये L और ये L, तो ये होता है 2L। तो ये P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट Q की वैल्यू दी हुई 2 इंटू 10⁻⁶ और 2L, तो 2L मतलब 2 इंटू L नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻²। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और ये -6 और -2, ये आएगा 10⁻⁸। और डाइपोल का यूनिट ये चार्ज के लिए कूलोम और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलोम और मीटर। तो ये आएगा डाइपोल मोमेंट पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो पहले तो ये डाइपोल मतलब समझ में आ गया। अब दो पोल होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, और वो दोनों पोल से जो लाइन पास होती है उस लाइन को कहते हैं एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में बी पार्ट में कहा है कि इसी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लिया है, मतलब इस सेंटर से 1 मीटर पर एक पॉइंट ले लिया है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसके लिए पहले जनरल इक्वेशन पहले डिराइव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज के कारण, जब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब ए E+, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो फील्ड होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब ये E-। तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक, इनको ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर एडिशन, मतलब ये जो हमें ई नेट फाइंड करना है एक्सिस पर, वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। E+, ये डायरेक्शन में इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये कितने आती है इनटू चार्ज और वो डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो हमने ये जो सेंटर होगा, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जनरल टर्म में से r लिखते, यहाँ तक जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां तक का r डिस्टेंस। और ये जो डाइपोल है तो इसमें 1 सेंटीमीटर का है, तो सेंटर लेंगे हम, सेंटर से यहाँ पे 1 L और ये कुछ L, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो r होगी और प्लस L मिलाना है, मतलब ये जो r है उसमें L ऐड करना है, इसका स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है, यहाँ से ये डिस्टेंस r है लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो L है, मतलब ये L माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचा हुआ, मतलब ये 1/4πε0 चार्ज, नेगेटिव वाला चार्ज और डिस्टेंस कितना है, तो इस r से L माइनस करना है, तो ये r माइनस L और इसका स्क्वायर, तो ये आएगा ये 1/4πε0 कॉमन ले लिया, चार्ज Q भी कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा यहाँ पे 1/r प्लस L इसका स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस यहाँ पे आएगा और माइनस ये r माइनस L उसका स्क्वायर, तो ये टर्म यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे चली जाएगी, तो ये कैसे बनेगा Q/4πε0 ब्रैकेट में ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये r माइनस L उसका स्क्वायर और ये माइनस ये यहाँ पे आएगा, तो r प्लस L उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, तो
तो ये r माइनस एल उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कॉमन ले लेते एक ब्रैकेट में लेके, तो ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये E नेट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो पहले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसे ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये r स्क्वेयर माइनस 2 इंटू दिस 2r l प्लस एल स्क्वेयर माइनस, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है तो r स्क्वेयर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये ब्रैकेट में a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये क्या है r स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर और ब्रैकेट का फिर से स्क्वेयर, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस r बनेगा, ये प्लस का माइनस बनेगा और ये प्लस का माइनस बनेगा, तो ये प्लस इसके साथ चला जाएगा और ये प्लस भी इसके साथ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या रहेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस टू आर माइनस रहा यहाँ पे, तो ये आएगा इट माइनस 4RL डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा r माइनस, तो ये r स्क्वेयर, तो ये r कितना यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया तो इतना आएगा सेंटीमीटर, और माइनस क्या करना है एल स्क्वायर, मतलब ये l इस न्यूमेरिकल में दिया है आधा सेंटीमीटर, पूरा 1 सेंटीमीटर के बीच में, तो ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर किया तो ये आएगा 0.25 सेंटीमीटर, तो इतने बड़े नंबर में ये ऐड किया माइनस किया, यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो r इज वेरी वेरी लार्जर देन l, इसके कारण हम r स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए जो l स्क्वायर होगा इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये आएगा r रेज टू 4 और ये r भी इसके लिए चला जाएगा, तो ये आएगा क्यूब, और ये माइनस साइन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज इस पॉइंट के नजदीक है, तो वो डायरेक्शन नेट फील्ड की डायरेक्शन ए रहेगी। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4L, तो इस 4 को क्या करते हैं 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो 2 इंटू 2L और ये अपॉन r क्यूब, तो हमने इसके पहले देखा था कि P इज इक्वल टू हमने लिखा था Q इंटू 2L, तो ये जो टर्म है इसके लिए P लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस आएगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 और इसके जगह पे लिखेंगे P और ये R क्यूब, तो इतनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस, और माइनस के कारण ये दिखा रहा है कि ये इस डायरेक्शन में होगी। तो बी पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस फाइंड करना है, तो ये हमने क्वेश्चन डिराइव कर दिया, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी वैल्यू k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 2 p हमने पहले पार्ट में फाइंड किया था कि p आता है q इंटू 2l, डिस्टेंस बिटवीन देम q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶ और ये 2l 1 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁸, तो 2 इंटू पी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय r क्यूब, यहाँ से ये सेंटर का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, तो 1 इंटू 1, तो ये अलोंग एक्सिस कितना आएगा, ये 9 4 जा 36 इंटू 10⁻, ये प्लस 9 माइनस 8 मतलब 10, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका यूनिट, तो ये यूनिट होता है न्यूटन पर कूलोम। सी पार्ट में कहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसी पार्ट में ये जो डाइपोल होगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वहां पे एक पॉइंट ले लिया है r डिस्टेंस पर, जो न्यूमेरिकल में कहा है कि 1 मीटर होगा, मतलब उतना ही होगा जो पार्ट बी में किया है।
अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो वो इस डायरेक्शन में होगी। और नेगेटिव चार्ज के लिए उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। अब ये जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही ये मैग्नीट्यूड है, मतलब इसके कारण, और ये डिस्टेंस जितना है उतना डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है तो ये डिस्टेंस और सेम है, और यहाँ से ये सेम, तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा। इसका मतलब कि इस चार्ज के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगी। तो दोनों का नेट कहीं तो इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। सपोज ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में ई नेट कितना होगा, तो ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये थीटा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका यहाँ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, मतलब ई प्लस का एक कॉस थीटा, प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये भी थीटा आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फील्ड तो उनके सेंटर से चला जाएगा, तो इसके कारण भी आएगा ई माइनस कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/4πε0, जो चार्ज है ओ, डिस्टेंस कितना है, तो ये आर का है और इसे एल का है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा पाइथागोरस से L² प्लस R², पाइथागोरस से, तो उसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा L² प्लस R² इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा क्या आएगा, तो ये थीटा लिखा हमने, तो कॉस थीटा क्या आता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये आएगा L अपॉन दिस, तो ये आएगा L अपॉन अंडर रूट में L² प्लस R², ये आया। फिर से इसी का, अब इसी का ये सेम यही आएगा, क्योंकि ये ई प्लस माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन है कि इसकी चार्ज से अवे डिस्टेंस, और नेगेटिव है तो टुवर्ड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसका कॉस थीटा, तो ये भी प्लस उतना ही आएगा, मतलब इंटू 2 करेंगे उसके लिए, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 1/4πε0, और ये Q इंटू एल, और ये 2, मतलब 2QL डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे 1 होगा रेज टू, और यहाँ पे रेज टू हाफ, तो ये आएगा L² प्लस R² इनका 3/2, तो ये जो यहाँ पे भी ये जो L होगा तो ये 0.5, और उसका स्क्वायर जो पहले पार्ट बी में किया वही, और इसका स्क्वायर ये तो हाइपोटेनस है उसका, ये L के साथ कंपेयर करना है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दिया है R, मतलब 100 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, तो उसके कंपेरेटिव ये बहुत ही बड़ा होगा, मतलब ये दिस L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, इसके कारण L² को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये देखा है हमने पहले ए पार्ट में ही कि P होगा। अब L² नेगलेक्ट कर दिया तो ये R² का 3/2, ये 2 कैंसिल होगा और ये आएगा R³, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अलोंग ये इक्वेटर पर, तो ये आएगी 1/4πε0, और ये P/R³। और पार्ट बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो यहाँ पे 2 था, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस उसी आर के लिए कितनी आई थी, तो ये सेम था, यहाँ पे 2 आया था, मतलब ये जो ये आई थी 1/4πε0 2p अपॉन R³, तो 2 यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो, मतलब ई एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर, वही डिस्टेंस के लिए, वही आर के लिए, तो ये इक्वेशन मिल रहा है। तो इस इक्वेशन से हमें पार्ट सी करना है, तो यही पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो सी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पार्ट और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे कहते हैं इक्वेटर,
और वहां से r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में हमें फाइंड करना है, मतलब ये इक्वेशन यूज करना है। लेकिन साथ ही साथ ये इक्वेशन भी आ गया है कि ये इक्वेटर पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी r के लिए, तो ये रिलेशन मिला है और ये हमने फाइंड कर दिया है। तो इस इक्वेशन से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब यहाँ पे, और वही r है, इसलिए ये आएगा 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस। r दोनों के लिए सेम होगा तो ये इक्वेशन फॉलो होगा। तो ये 1/2 ई एक्सिस कितना आया था, ये आया था इतना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन कितनी आएगी, 180, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। यही आंसर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब भी आएगा। जैसे इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और ये p जो हमने पार्ट ए में किया था 2 × 10⁻⁸, और ये r दिया है 1 मीटर उसका क्यूब, तो यही आएगा 9 × 18 और ये 9 और ये -1, इतना न्यूटन पर कूलम की, जो वही आ गया